नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं फटाफट खबरों की ओर। भारत में सोमवार को शेयर बाजार में भारी गिरावट देखी गई। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स पिछले बंद से 3000 से 4000 अंक नीचे रहा। वहीं निफ्टी में भी करीब 1100 अंकों की गिरावट आई। बाजार विशेषज्ञों ने इस गिरावट के बारे में गुरुवार को ही चेतावनी जारी कर दी थी, जब ट्रंप ने दुनिया भर की कई बड़ी अर्थव्यवस्थाओं से आयात होने वाले अहम उत्पादों पर आयात शुल्क लगा दिया था। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी का बिहार के चुनावी साल में ये तीसरा दौरा राष्ट्रीय जनता दल लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव के लिए साफ संदेश देने वाला है। राहुल ने कांग्रेस की वापसी का प्लान जैसे बता दिया, जो अब तक राष्ट्रीय जनता दल के कोर वोटर थे। कांग्रेस उस पर लक्ष्य कर रही है। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने ये बात घुमाकर लेकिन साफ साफ कह दी है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा, आजाद भारत ने 1947 से लेकर 2014 आते आते इन 65-70 वर्षों के दौरान भारत ने कुछ न कुछ तो किया होगा, लेकिन भारत विश्व की 11वीं बड़ी अर्थव्यवस्था ही बन पाया था। पिछले 10 सालों में भारत ने जो प्रगति की है, आज हर क्षेत्र में कुछ नया दिखता है, एक नई ऊर्जा दिखती है। आज भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है और अगले 2 सालों में ये तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। आज भारत दुनिया में खुद को साबित कर रहा है। यानी आजाद भारत में 1947 से लेकर के 2014 तक आते आते इन 65 से 70 वर्षों के दौरान भारत ने हर एक क्षेत्र में कुछ न कुछ तो किया होगा, लेकिन भारत दुनिया की केवल 11वीं अर्थव्यवस्था बन पाया था। और पिछले 10 वर्ष के अंदर भारत ने जो प्रगति की, हर एक क्षेत्र में आज आप देखते होंगे कुछ नयापन देखने को मिलता है, एक नई ऊर्जा, एक नया उत्साह, एक नया उमंग हम सबको देखने को मिलता है। श्रीलंका से मछुआरों के मुद्दे के स्थायी समाधान पर तमिलनाडु के सीएम एम.के. स्टालिन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरा है। उन्होंने कहा कि हमने मछुआरों को श्रीलंका नौसेना द्वारा गिरफ्तार किए जाने से रोकने का प्रस्ताव प्रधानमंत्री को सौंपा था, लेकिन उन्होंने हमारे प्रस्ताव की उपेक्षा की। जम्मू कश्मीर विधानसभा में सोमवार को वक्फ कानून को लेकर जमकर हंगामा हुआ। नेशनल कॉन्फ्रेंस के स्थगन प्रस्ताव पर जमकर बवाल हुआ है। नेशनल कॉन्फ्रेंस वक्फ बिल पर चर्चा करने की मांग कर रही है। नेका नेता तनवीर सादिक वक्फ कानून के खिलाफ स्थगन प्रस्ताव लाने की मांग की। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष व कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा, अमेरिका के राष्ट्रपति के कारण शेयर बाजार में भारी गिरावट आई है। यहाँ 1% से भी कम लोगों ने शेयर बाजार में पैसा लगाया है। इसका मतलब है कि शेयर बाजार आपका औजार नहीं है। इसमें असीमित पैसा बनता है, लेकिन इसका फायदा आपको नहीं मिलता। आप में से आपने देखा होगा, अमेरिका के राष्ट्रपति ने स्टॉक मार्केट की धज्जियां उड़ा दी हैं। देखा होगा, देखा ना? अच्छा, आप मुझे बताइए, आप में से, इस भीड़ में से कितने लोग स्टॉक मार्केट में पैसा डालते हैं? विश्व स्वास्थ्य दिवस के मौके पर पीएम नरेंद्र मोदी ने लोगों को स्वस्थ रहने के लिए जागरूक करते हुए सरकार की प्रतिबद्धता बताई। उन्होंने कहा कि अच्छा स्वास्थ्य हर समृद्ध समाज की नींव है। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने स्वास्थ्य योजनाओं को लेकर सवाल उठाए। उन्होंने तंज कसा कि दवाई इलाज पर महंगाई की भाजपाई गोली। मोदी सरकार ने देश की स्वास्थ्य व्यवस्था को आईसीयू में पहुंचा दिया है।
चंद्रपुर में भाजपा के स्थापना दिवस कार्यक्रम 2 जगहों पर हुआ था। इसे लेकर सीएम देवेंद्र फडणवीस की चाची ने आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि लोग भाजपा में शामिल होने के लिए कतार में खड़े हैं और अगर हम लड़ते रहेंगे तो क्या लोग ये नहीं कहेंगे कि हम कांग्रेस जैसे हो गए हैं। महाराष्ट्र में भाजपा की चंद्रपुर इकाई में अंदरूनी कलह पर सीएम देवेंद्र फडणवीस की चाची ने फटकार लगाई है। उन्होंने नेताओं और कार्यकर्ताओं को आगाह किया है कि हमें कांग्रेस जैसा नहीं बनना चाहिए। पश्चिम बंगाल में 25,000 से कर्मचारियों की नियुक्ति रद्द किए जाने को लेकर भाजपा ने ममता बनर्जी सरकार को घेरा है। सोमवार को कोलकाता में भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। इस पर पुलिस ने भाजपा नेता लॉकेट चटर्जी और पार्टी कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया। भाजपा नेताओं का आरोप है कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी स्कूली शिक्षकों के हितों की रक्षा करने में विफल रही, जिन्होंने ईमानदारी से नौकरी पाई है। इन खबरों में बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ।